राम राम भाइयों, मैं रामवीर पोसवाल। मैंने अभी हमारे बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर जी का एक वीडियो देखा था मैंने अभी। तो वो कह रहे थे कि बाड़ी विधानसभा से कुछ बरसाती मेढक आ जाते हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं, और बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं जो पैसा लेकर चुनाव लड़ते हैं। तो इन बातों से कुछ होने जाने वाला तो है नहीं एमएलए साहब। ये समाज का मैटर है। तो जो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कौन क्या करता है, इससे क्या मतलब है। इस टाइम तो हमें समाज की जरूरत है। समाज के लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो जगन को न्याय नहीं मिलेगा। और अगर जगन का परिवार आपके भरोसे बैठा रहता तो मिल चुका न्याय। यही लोग हैं जो अजमेर जी जान लगा रहे थे। ठीक है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम थी 10-15 दिन से, मैं मानता हूँ। आप एक पोस्ट भी तो कर सकते थे कि भाइयों मेरे यहाँ मजबूरी है। जो आप अब कह रहे हैं वो पहले भी कह सकते थे। आप ये तो नहीं है कि आप फेसबुक नहीं देखते हैं, कि मोबाइल नहीं चलाते हैं। ये सारे शब्द तो आप पहले भी बोल सकते हैं कि मेरी मजबूरी है। अब तो आपके घर में चलो आपकी बीवी का स्वर्गवास हो गया है। हमें भी आपसे सांत्वना है, हमें भी बड़ा दुख हुआ कि आपके घर में आज दुख है। हम ये नहीं है कि हमें दुख नहीं है, हमें बहुत दुख है कि आपके घर में दुख है। लेकिन अब ये आपके घर में तो दुख भगवान ने दिया है, लेकिन जगन के घर में दुख भगवान ने नहीं दिया है। इसमें तो बहुत बड़ा या तो षड्यंत्र है या कुछ भी है, लेकिन वो और के हाथ से दिया हुआ दुख है। तो इसमें तो समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। और ये बाहर के ही लोग हैं, ये बाहर के ही लोग हैं एमएलए साहब, जो आज ये बाहर के लोग जो कर रहे हैं वो यहाँ के लोग नहीं कर सकते थे। यहाँ के लोगों को तो मैंने सुना है, वहाँ कुलराज जी बता रहे थे कि 40 साल से गिरवी रखा हुआ है ये जिला तो। और यहाँ जिले के मालिक आप ही हैं, गुजरों के नेता आप ही हैं। आपने ही इस जिले के युवाओं को ऐसा कर दिया है कि वो आवाज नहीं उठा सकते हैं शासन प्रशासन के खिलाफ। आपने डर पर रखा है यहाँ के युवाओं को। एमएलए साहब अब ऐसा नहीं होगा। और मैं बाहर के लोगों से विनती हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि आप जिस काम पे ध्यान दे रहे हैं उस काम पे ही ध्यान दें। एमएलए साहब की कोई बात का बुरा ना माने। एमएलए साहब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। एमएलए साहब आपके खिलाफ जो कुछ बोल रहे हैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। भाइयों, आप हमारे जिले की मदद करो। आप ही वो लोग हो, बाहर के जिले के लोग हैं, यूपी एमपी के लोग हैं जो हमें न्याय दिला सकते हैं। नहीं तो ये चैप्टर यहीं बंद हो जाएगा। हमें पता है धौलपुर जिले में कोई नेता नहीं है जो भीड़ इकट्ठी कर सके और न्याय दिला सके। हमें बाहर के लोगों आप पर ही विश्वास है। आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं। और मैं कुलराज जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ब्रह्मपुर के कुलराज जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, सही कह दिया है। सही बोलना भी एक बहुत बड़ी बहादुरी है। मैं कुलराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने भरे मंच पे बड़ी सभा में सही बोल दिया। इसमें एमएलए साहब बुरा मत मानो। सही सुनने की भी आदत डालो कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। बेवजह कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहता है। एमएलए साहब, आपने 2.5 साल 3 साल में जो समाज के साथ कर्म किए हैं लोग उसी को बोल रहे हैं। इसमें आपने कुछ किया ही नहीं है तो सुनो। इसमें अगर कुछ करने की आपकी औकात हैसियत नहीं है तो अपने घर बैठो। और आपकी औकात हैसियत है जब समाज के लिए कुछ करने की तो समाज में आप आओ। मैंने किसने किया है। लेकिन अभी यह कह रहे थे कि मेरे 15 दिन से मेरे घर में परेशानी है। वो तो अब दिखी है आदमी को, पहले क्या दिखी थी। आप एक पोस्ट भी तो डाल सकते थे कि मेरे घर में प्रॉब्लम परेशानी है। समाज के लोगों से निवेदन कर सकते थे आप कि मेरे घर मेरे प्रॉब्लम है, मैं आ नहीं सकता हूँ, ऐसे मैं जयपुर हूँ 15 दिन से। एमएलए साहब, ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होगा। 2.5-3 साल में आपने बाड़ी नहीं देखी है। बाड़ी किसे कहते हैं, जबकि बाड़ी ने आपको मलिंगा से ज्यादा वोट दिए थे। और आप ये ना समझें कि आप मलिंगा को हरा चुके हैं। मलिंगा से आप चुनाव नहीं लड़े थे एमएलए साहब, जनता चुनाव लड़ी थी। जनता ने मलिंगा को हराया है, आपने नहीं हराया। आप तो एक मोहरा थे मलिंगा को हराने के लिए, जो आपको वोट मिल गए। और आप में अगर कोई खूबी होती तो आप 4 चुनाव लगातार नहीं आते एमएलए साहब, ये भी ध्यान रखो। 4 चुनाव आप अपनी गलती की वजह से आ रहे हैं, अपने कर्मों की वजह से आ रहे हैं, आप अपनी भाषा की वजह से 4 चुनाव आ रहे हैं एमएलए साहब। अब
अब आप कभी जीवन में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ये समाज के बच्चा बच्चा को पता है, हर बिरादरी के आदमी को पता है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एमएलए साहब, आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, आप मुझसे ज्यादा मत बुलवाइए और कृपया करके मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बाहर के लोग कर रहे हैं उसे करने दीजिए, वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे जिले के लिए लड़ रहे हैं। एमएलए साहब, अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो अपने घर बैठिए। आप बेवजूल की फालतू बात किसी से मत कीजिए। ये लोग हमें न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। एमएलए साहब, आप वो आदमी हैं जो समाज के लोगों की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। एमएलए साहब, ज्यादा मुंह मत खुलवाइए मेरा कि आप कैसे लोग हैं। आपकी हर हरकत से समाज वाकिफ है। एमएलए साहब, समाज का बच्चा बच्चा आपको जानता है। एमएलए साहब, बस यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप जगन परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके झूठी हमदर्दी भी मत दिखाइए। जैसा चल रहा है ऐसा चलने दीजिए। आपकी कोई जरूरत नहीं है समाज को, नेता बहुत हैं, यूपी एमपी के 4 सारे नेता आ चुके हैं और ये जरूरी नहीं है। आप प्रहलाद कटाना जी और हर तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं, आपसे पैसे लिए किसी ने? आपने कितनों के पैसे दे दिए ये तो बताइए। आप तो वो शख्स हैं जो किसी के पैसे लेके वापस ही नहीं करते हैं। एमएलए साहब, ज्यादा मुंह मत खुलवाइए मेरा, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ आप शांति से अपने घर आराम कीजिए। और आपने जो शब्द बोले हैं कुल्लाद जी के लिए और अन्य लोगों के लिए, आपकी तरफ से मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। इस मैटर में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। अगर आपको कुछ करना है जगन के लिए तो आप मैदान में आइए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुइए। आप फिर देखें आपसे कौन क्या कहता है, हम भी देखेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता है फिर आपसे। एमएलए साहब, वीडियो मत डालिए, मैदान में आइए। आप जब आप फ्री हो, जब आ जाना, आपका स्वागत है। एमएलए साहब, कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ चलेंगे। जय राम जी की भाई। मेरे भाइयों, राम राम। मैं फिलहाल जगन गुर्जर जी के गांव भभूतिपुरा रुका हुआ था। यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही मैंने आज न्यूज पर देखा कि भाई नरेश मीणा 25 के दिन नरेश मीणा जी को रिहा किया गया। अब उनकी क्या जमानत की क्या शर्तें थी क्या नहीं थी वो अलग मैटर था, लेकिन नरेश मीणा जी जैसी जेल से बाहर आए और पिपलौदी के बच्चों के जो हत्या हुई, जो स्कूल की छत गिर गई थी और बच्चे मारे गए थे, उस पर रहा नहीं गया और वो उन बच्चों से हॉस्पिटल में मिलने गया, परिजनों से मिलने गया था। पुलिस प्रशासन ने उठा करके उसको जेल में डाल दिया था। साथियों, जैसे ही वो 40 दिन बाद जेल से निकले, आपने देखा होगा उन्होंने अनशन किया और बड़े नेताओं से लड़ाई लड़ने के लिए। और ये जग जाहिर है कि भाई नरेश मीणा जी ने प्रहलाद गुंजल जी के साथ चुनाव में खड़ा होकर के ऐलान जंग की तरह काम किया था, भाईचारे को बढ़ाया था। लेकिन कुछ लोग, मेरे भाइयों, नेटवर्क कम है, वो किसी भी समाज के हो सकते हैं, जो नरेश मीणा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। चाहे पाचना का बांध का मुद्दा हो, उस आदमी ने वही बात रखी कि अगर आप सरकार से लड़ते हो मैं साथ हूं। भाईचारे की बात की। मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो किन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहा है जाता है तो उसकी आवाज को बंद किया जाता है। भाई नरेश मीणा जी से लगातार जब भी हम मिलते हैं हमारी बातें होती रहती हैं। जब बात होती है तो मैं उनका दर्द समझ सकता हूं, मैं उसका दर्द जानता हूं, अंदर तक का दर्द। कितनी विषम परिस्थितियों में वो आदमी संघर्ष कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों से वो लड़ रहा है। पता है, लोग उसको कमजोर करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अगर किसी भी एक समाज के वोट किसी विधानसभा में अगर लाख हैं, 1.5 लाख हैं, वो एमएलए बन जाता है। वो उन लोगों के बीच में लड़ रहा है और वो हमेशा जब उसकी परिस्थितियों में अगर प्रहलाद गुंजल जी उसके साथ खड़े रहे, वो हमेशा उनका एक एहसान के रूप में देखता है, उनको आदर्श मानता है। इसके बाद भी हमारे कुछ लोग हैं जो उसको कहीं न कहीं कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज उनकी जमानत रद्द हुई है। मैं और बता देना चाहता हूं, जब अंता का चुनाव चल रहा था, बिल्कुल मेरे सामने, अगर वो आज भाजपा में चले जाते तो एमएलए भी होते अंता से और उनके सभी मुकदमे हट जाते। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात की थी कि नरेश मीणा जेल जा सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन भाजपा में नहीं जा सकता। और सरकारों से लड़ना कोई छोटी बात नहीं है।
जब कोई, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं, पिछले 15 दिन से मैं लड़ रहा था जगन गुर्जर जी के हत्याकांड को लेकर के। मैंने देखा है किस तरीके से लोग कमजोर करते हैं, कैसे लोग जातियों को लड़ाने का काम करते हैं। नरेश मीणा जब भाईचारे की बात कर रहा है, नरेश मीणा जब आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो पता नहीं क्यों लोगों को पच नहीं रहा है। मेरे भाइयों, उस आदमी ने लगातार संघर्ष किया है, आज उसको मजबूत करने का काम है, सर्व समाज को मजबूत करने का काम है। और देखो, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, नफरत को भगाओ और भाईचारे को मजबूत करो। ये सरकारों की चाल है, इसको समझो आप। मैं फिर कह रहा हूं, समाजों को आपस में लड़वाने का काम सरकारें करती हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि जिस मुकदमे में नरेश मीणा जी की जो इन्होंने आधार बनाया, वो बनाया कि पिपलोदी के बच्चों को जो मिलने गए थे, उनको जो न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा लड़ा। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि क्या कोई सरकार से लड़ेगा वो जेल जाएगा? क्या जनता में इतनी भी ताकत नहीं है? और मुझे पता है, मुझे धमकियां मिली हैं पिछले 15 दिन से, मैंने सबको देखा है। क्या आज कोई भी सरकार से लड़ेगा वो जेल जाएगा? मेरे भाइयों, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, भाईचारे को मजबूत रखते हुए मजबूत दबंग आवाज को आगे बढ़ाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ भाईचारे में भरोसा रखता हूं। किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में एक व्यक्ति खराब हो सकता है, 5 व्यक्ति खराब हो सकते हैं, पूरे नहीं होते। मैं तो पुनः धन्यवाद दूंगा कि 15 दिन में मैंने देखा है, जब मैं जगन गुर्जर जी के मुद्दे को ले रहा था, गुर्जर समाज ने सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गुर्जर समाज के अलावा चाहे कोई मीणा हो, राजपूत हो, जाट हो, तमाम जातियों के लोग में किस नाई, बावण, धोबी, मानी प्रत्येक जाति का, एससी समाज का व्यक्ति, चाहे कुशवाहा हो, कोई भी व्यक्ति क्यों, चाहे सिकरवार हो, हर व्यक्ति ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तब हम लोगों को यह न्याय मिलने की उम्मीद हुई। कुछ लोग हमारे भी बीच में होते हैं जो चाहते हैं कि जो आवाज बन रहे हैं, बड़ी सोच रख रहे हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए। मेरे भाइयों, मैं पुनः कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग मजबूती से नरेश मीणा जैसे योद्धा को, जो हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष कर रहा है, प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जो जोड़ी हाड़ौती में एक मजबूती से जो उभर के आई, उसका साथ देने का समय है। सरकारों से लड़ने का समय है। सरकारों से जो लड़ता है, व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ता है, वो बागी होता है। मैंने ये 15 दिन में देखा है। और ये सच है कि जो सरकारों के नजदीक होता है, जो लड़ नहीं सकते, उन लोगों को इस तरीके से कहीं न कहीं परेशान किया जाता है। क्या नरेश मीणा भाजपा का टिकट ले लेता, अंता से चुनाव लड़ लेता, और वो आदमी चुनाव लड़ने के बाद आराम से, मैं फिर कह रहा हूं कि आराम से आज सब मुकदमे खत्म हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एकता के साथ, मजबूती के साथ एक हो जाओ। पता नहीं अभी हमें आम जनता की कितनी लड़ाइयां लड़नी है, कितने लोगों को न्याय दिलाना है, ये सब मिलकर के न्याय होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप हम सब लोगों को मिलकर के न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जगन गुर्जर के लिए जो तमाम राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा के मेरे भाई आए, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं उन सब भाइयों के लिए जो आवाज बने। और उसके बेटे आसाराम के एक अपील पर मैं तो सिर्फ एक आवाज था, मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा कोई वास्ता नहीं था, मैं एक आवाज था। और मैं आवाज किसी एक अपराधी व्यक्ति की नहीं था, सिस्टम के खिलाफ था कि उसकी जेल में हत्या हुई थी। इसलिए मैं पुनः कहूंगा, मैं तमाम मेरे 12 गांव खटाना परिवार सहित और तमाम गुर्जर समाज के एक एक बच्चा और तमाम सर्व जातियों, धर्मों के लोग जो जगन गुर्जर के इस न्याय की लड़ाई में शामिल थे, जिनके वजह से शासन प्रशासन और तमाम जो बातों को सुना, मैं धन्यवाद दूंगा धौलपुर के प्रशासन को, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को, जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ में हम सब लोगों की मांगे मानी। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा हमारे गृह राज्य मंत्री जी का, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक और वो दिया। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा बाड़ी के एमएलए जसवंत गुर्जर साहब का, जिन्होंने सकारात्मक रुख रखा, वो सब हमारे साथ रहे। और मैं पुनः तमाम उन भाइयों का फिर उनके चरणों में नाक रगड़ के नमन करूंगा जो 3600 बिरादरियों में भरोसा रखते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। उन सब लोगों के लिए मैं पुनः धन्यवाद दूंगा। और मैं कहूंगा कि भाई नरेश मीणा तू अकेला नहीं है,
तू जेल में भी चला जाएगा, तू सरकारों से लड़ रहा है, तू गरीब लोगों के लिए लड़ रहा है। हम जो भाईचारे में भरोसा रखते हैं, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।